Assalamu alaikum, Pakhair Ali Tasatol. Welcome back to my channel, Laiba's Tutorial. I am Laiba Sher and we are going to recreate a celebrity inspired makeup look. So, we are going to recreate Hande Erçel's inspired makeup look. Hande Erçel is a Turkish actress जिसका एक ड्रामा भी मैंने नहीं देखा, लेकिन आप लोग मुझे मैसेज करके कहते हो कि आई लुक लाइक हर. I don't know if I do, लेकिन I don't think like that. I don't feel like that. नहीं, she's way much prettier. If you think I really resemble her, please comment down below. So we are going to start our skin prep with any hydration. You can use lotion, moisturizer, serum, whatever suits you. मैं यूज़ कर रही हूँ डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन बाय एविनो. इट्स गुड for sheer hydration, good for dry skin, absorbs in second, lightweight, breathable feel. इसलिए ये फाउंडेशन के अंडर अच्छा आता है. और आजकल मैं एविनो के प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ कर रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन जो कि रिएक्ट करती है हर एक चीज़ पे. तो ये काफ़ी ज़्यादा ये ये जो कंपनी है सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल है. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है. अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव है तो डू ट्राई दैम. अगेन मैं एविनो का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. इफ़ यू गोइंग आउट, इफ़ यू डूइंग मेकअप इन अ डे टाइम, यू रियली नीड टू अप्लाई सम SPF, क्योंकि मेकअप के साथ साथ स्किन का भी ख्याल रखना है. और कौन चाहता है कि सर्दियों में उनकी स्किन टैन हो जाए, बर्न हो जाए. तो प्लीज़ डू अप्लाई योर सनस्क्रीन. अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है विंटर्स हैं, ड्राइनेस स्किन पे ज़्यादा होती है और हमें फाउंडेशन के लिए स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है, मॉइस्चराइज करना होता है. तो जो मैं नेक्स्ट चीज़ यूज़ करी हूँ वो है इंटाइस कॉस्मेटिक की 24K गोल्ड मॉइस्चर पोशन सीरम प्राइमर फ्लॉलेस एयर ब्रश फिनिश. आई स्वेयर जो इस पर लिखा है वो हकीकत है. मैं पेड रिव्यूज़ नहीं करती, मुझे PR भी बहुत कम आते हैं. तो जो चीज़ भी आप लोग देखते हैं वो मैंने ख़ुद ख़रीदी होती है. और इसका मतलब है कि अगर मैंने ख़ुद ख़रीदी हुई है तो मैं 100% रेकमेंड करती हूँ जो चीज़ मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ. तो ये सीरम बड़ा फिट है. ये ऑनेस्टली आपकी बेस के नीचे से एक ग्लो देता है, एक एयर ब्रश फिनिश देता है और आपका फाउंडेशन बहुत ही ग्लोवी और डूबी लगता है. For my primer, I'm using Entice Cosmetic का Bubble Gum Priming Potion. It's a primer and a serum and trust me, आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है. और ये चीज़ें ना हम लोग ये सीक्रेट होते हैं बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. And this is how you can make flawless 100 watt skin, नताशा वाली. स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन है जैसे कि एक्नी स्कार्स, डिस्कलरेशन, उसको हाइड करने के लिए मैं LA गर्ल का प्रो कंसील यूज़ कर रही हूँ इन शेड ऑरेंज. इस करेक्टर को उसी एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपकी डार्कनेस है और इसको ब्लेंड कर देना है अच्छी तरीके से. करेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि कुछ टाइम बाद आप ही हमारा फाउंडेशन ग्रे पर जाता है, तो वो ये स्टेप स्किप कर रहे होते हैं. इस स्टेप को स्किप नहीं करना. अगर आपको डिटेल्ड फाउंडेशन पे वीडियो देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, जाके देखें. करेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जिस एरिया पे हमने करेक्शन की है उस एरिया पे हम अपनी स्किन टोन या स्किन टोन से एक कलर डार्कर फाउंडेशन लेके लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. इस स्टेप से क्या होगा, आपकी डिस्कलरेशन अच्छे से हाइड हो जाएगी. फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन बाय Maybelline and the shade is Porcelain 110. I absolutely love this product. मतलब मुझे मोहब्बत है इस फाउंडेशन से. ट्रस्ट मी, वेरी लाइट वेट और बहुत ही डूबी फिनिश है इसका. कंसीलर के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. और मैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेवी है एंड आई डोंट लाइक इट on all over my face. We should use concealer always one shade lighter than your foundation. और हमने कंसीलर सिर्फ उधर अप्लाई करना होता है जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है.
तो मैंने इन एरियाज पर लगाया है जिनको मैंने लिट अप करना था और जिस पे नेचुरली लाइट हमारी लगती है. नेक्स्ट स्टेप इज फिक्सिंग एंड आई एम यूजिंग एयरस्पेन कॉटी एयरस्पेन लूज फेस पाउडर. आई लव इट. ये काफ़ी रीजनेबल भी है लेकिन इसमें टैल्क्स थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से जब आप फ्लैश से पिक्चर लोगे तो ज़रा फ्लैशी इफेक्ट आएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी और लूज पाउडर के साथ इसको मिक्स करके यूज़ करें. I use fluffy brush to set my foundation और फिर उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लेके अंडर आइज में प्रेस कर लेती हूँ और बेकिंग के लिए छोड़ देती हूँ 5 मिनट्स मैक्स. पाउडर अप्लाई करने से पहले अपने जो अगर कोई कहीं पे भी क्रीज बनी है उस क्रीज को सही से ब्लेंड करना है और फिर पाउडर अप्लाई करना है. क्रीज के ऊपर कभी भी पाउडर अप्लाई नहीं करना क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा फिक्स कर ली उसके बाद वो लाइंस नहीं हट सकती. मैं अपने आईब्राउ के लिए जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटीफाई बाय आमना का है हाईब्राउ. और इसमें जो मैं कलर यूज़ करूँगी फॉर माई आईब्राउज वो कैरेमल और चॉकलेट मिक्स करके यूज़ करूँगी. मैं कंटूरिंग के लिए ब्यूटीफाई बाय आमना का टैन बॉन्ड मैट ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ. मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ फॉर माई कॉन्टोर क्योंकि मैंने अपना कॉन्टोर आज ज़रा सॉफ्ट रखना है. यू कैन यूज़ एनी गुड एंगल्ड ब्रश. ये जो ब्रश मेरे पास है ये सेफोरा का है, एंगल्ड ब्रश है एंड आई लव इट. नोज़ कंटोरिंग के लिए कोई भी सॉफ्ट सा फ्लफी सा ब्रश यूज़ करें. नोज़ से बेस सबसे पहले रिमूव होती है तो ख्याल करें ब्रश जितना सॉफ्ट होगा जितना अच्छा होगा उतने से अच्छी कंटोर होगी आपकी नोज़ की. वरना अगर ब्रश अच्छा ना हुआ तो आपका यहाँ से फाउंडेशन उतरना शुरू हो जाएगा. आईज की तरफ आते हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का द जैकलिन हिल पैलेट वॉल्यूम 1 जो कि सबसे पहले आया था एंड आई लव दिस पैलेट. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव लेकिन इसमें कलर रेंज भी ज़्यादा है और कलर्स का पे ऑफ भी बहुत अच्छा है. आई मेकअप के लिए जो मैं ब्रशेज आज यूज़ कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम वो है मॉर्फी एक्सट्रीम जेम चार्ल्स. और लेट्स सी ये कैसे ब्रशेज हैं. सबसे पहले शेड हम ले रहे हैं इन लाइट और वो हम अपने ब्राउ बोन के नीचे लगाएंगे. नेक्स्ट शेड जो हम अपनी क्रीज पे यूज़ करेंगे वो है बटर. सेम शेड बटर को हम सेम ब्रश के साथ अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट शेड हम यूज़ करेंगे बीम ऑन आवर लिड्स. इनर कॉर्नर्स में मैं ऑब्सेस शेड यूज़ करूँगी जो बहुत ही प्यारा शिमरी पर्ल सा शेड है. मैं लाइनर की जगह डार्क शेडोज़ यूज़ करती हूँ तो कोई भी प्रिसाइज सा ब्रश ले लें और यूज़ करें इस पैलेट में जो ब्लैक शेड हो. सो दिस इज़ हाउ माई आई मेकअप लुक सो फार. मैं लैशेस लगा के आके आप सबको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. सो दिस इज़ हाउ माई आई मेकअप लुक्स. और अभी चलते हैं चीक्स और लिप्स की तरफ. आई एम यूजिंग Sephora's blush on in shade Love Sick and I love this blush on. What is the correct way to apply blush on? देखें थोड़ा सा स्माइल करें और फिर अपनी एप्पल ऑफ द चीक से स्टार्ट करें कलर बिल्ड करना और एंड तक जाएं. इंटाइस कॉस्मेटिक का कोको फिक्स सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ. इट्स वेरी गुड. लव इट्स फ्रेग्रेंस. कोकोनट की तरह फ्रेग्रेंस है इसकी और it makes your makeup last a little longer. For my highlighter, I'm using Green Glimmering Dust and the shade is Golden Beam. I love it. It's very intense, very chunky. If you don't like chunky highlighters, this highlighter is not for you. For my lipstick, I'm using 2 shades. एक Huda Beauty का Bombshell और Flaunt and Flitter का Lip Dulgence में shade Baby Face.
So this is my complete look. I hope you guys liked it. I had a very hard time filming this video. कैमरा में चार्ज नहीं था, कैमरा बार बार बंद हो रहा था, but I still managed to shoot this video. If you like this video or if you want me to recreate any other celebrity inspired makeup look, please comment down below. और अगर आप new हैं इस channel पे तो give it a thumbs up. फिर मिलते हैं अनकरीब एक हैप्पी एंड हेल्दी एंड ब्यूटीफुल वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा पामान.